विश्वामित्र जी का आगमन सुन करके श्री जनक जी महाराज संग सचिव सुच भूरि भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञात चले मिलन मुन नाय कहीं प्रमुदित राव यही बात प्रसन्न होकर के आए। और उसी समय बगीचा देखने गए थे श्री राम लक्ष्मण, घूम फिर करके श्री राम लक्ष्मण आ गए और उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। उनको देखते ही उठ के खड़े हो गए, सभी उठ के खड़े हो गए, उठे सकल। इसका अर्थ क्या है? तेजस्वी पुरुषों के आने पर उठ के खड़े होना ही चाहिए, और जो महान व्यक्तित्वशाली लोग होते हैं उनके आने पर लोग अपने आप जाने अनजाने में भी खड़े हो जाते हैं। राम जी ऐसे दिव्य तेज से संपन्न हैं। और भय सब सुखी देख दो भ्राता। और आज राम जी का दर्शन करके तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विषेखी। जानकी मंगल में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, देखी मनोहर मूरति मन अनुरागेउ। हाँ देखी मनोहर मूरति मन अनुरागेउ। बंधेउ स्नेह विदेह विराग विसारेउ। विराग विसारेउ। जनक जी ने कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि सो की सुइयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। श्री विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, और परिचय में संकेत में सब कुछ कह दिया। एक कहावत है, समझदार को इशारा काफी। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, अब तो मोबाइल ने चिट्ठियां बंद कर दी। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे तो पूरा पत्र लिखने के बाद लिखते थे, थोड़ा लिखा बहुत समझना। समझदार को इशारा काफी। आपका आज्ञाकारी पुत्र पुत्री अथवा जो कुछ भी लिखना हो वो तो लोग लिखते थे। ये प्रिय सवहि जहाँ लगी प्राणी। ये प्रिय सवहि जहाँ लगी प्राणी। मन मुस्कान राम सुनी बानी। मन मुस्कान राम सुनी बानी। ये सबकी आत्मा है, और सबकी आत्मा है अर्थात यही परमात्मा परब्रह्म है। ये इशारे इशारे में विश्वामित्र जी ने कह दिया। राम जी मुस्कुरा गए। मुस्कुराए क्यों? कि गुरुजी इतना ही रहने देना, इससे ज्यादा पुल पट्टी मत खोलना, क्योंकि जब तक रावण वध नहीं हो जाता है तब तक मुझे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के रूप में ख्यापित करने से ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान झूठा हो जाएगा। सुंदर सदन में निवास मिला है, और इसके बाद वहां सुंदर सदन से निवास सुंदर सदन उसमें निवास मिला है। और पूरे नगर दर्शन के लिए प्रभु पधारे हैं। और जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। क्या कहना, प्रसंग तो इतना अद्भुत है कि इसको न कहते बन रहा है न छोड़ते बन रहा है।
जनकपुर वासियों को दर्शन दे करके श्री राम लक्ष्मण ने सबको कृतार्थ किया और लौट करके गुरु महाराज के निकट आए। निष्प्रवेश मुनि आयुष दीना, सभी संध्या वंदन कीना। स्वयं संध्या करने के बाद जब महाराज विश्राम में गए तो चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पहले राम जी ने महर्षि के चरण दबाए, फिर राम जी पड़ गए तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दबाए और उठे लसन लखन निस्विगत सुने। अरुण सुखाधुन कान, गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। पुष्प लेने के लिए दोनों भाई गए हैं और पुष्प वाटिका के प्रसंग में श्री किशोरी जी का और श्री रघुनाथ जी का प्रथम मिलन हुआ है। अब ये प्रथम मिलन वाली जी जो चर्चा है वो इतनी अद्भुत है कि उसको भागदौड़ में कहने लायक नहीं है। ठाकुर जी ने चाहा तो कभी पुष्प वाटिका प्रसंग और विवाह का, मिथिला का प्रसंग यथामति यथा समय भगवत प्रेरणा से, प्रभु कृपा से कहा जाएगा। भगवान जानकी जी का राम जी ने दर्शन किया, राम जी ने जानकी जी का दर्शन किया, भगवती गौरी ने आशीर्वाद दिया, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी के मुखारविंद से सुना, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। ये अग्र सखी और कोई नहीं है। महाराज जी से दास ने पूछा था एक बार, तो उन्होंने कहा ये अग्र सखी श्री चंद्रकला जी ही है और चंद्रकला जी ही अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुई, इसलिए इनको अग्र कह करके अग्रगामिनी सर्वेश्वरी रासेश्वरी श्री चंद्रकला जी ये कहा गया। प्रीति पुरातन लखे न कोई, पुरातन प्रीति को कोई देख इतनी अद्भुत इनकी प्रीति है। और जब लौट करके राम जी गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने पूछा नहीं कि देर क्यों हुई, पर राम कहा सब कौसुक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सब कुछ कह दिया, और जब सब कुछ कह दिया तो सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। इससे संदेश है, जैसा भगवान श्री राम का अपने गुरुदेव के प्रति सर्वथा छल कपट शून्य व्यवहार है, ऐसा व्यवहार जिस शिष्य का अपने गुरु के प्रति हो जाएगा, बात पक्की पक्की पक्की, उसके जीवन में कभी कोई उसको याचना नहीं करनी पड़ेगी, उसके सारे मनोरथ सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और भले ही भजन करते करते माला घिस जाए, पर संतों से गुरुजनों से कपट है, झूठ छल कपट का व्यवहार है, तो हो सकता है संकल्पित साधन करने पर भी सिद्धि न हो। ये नवलेश जी महाराज बड़ी प्रेरणा लेने योग्य बात है। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। और अब धनुष यज्ञ का अवसर आया। धनुष यज्ञ में श्री राम जी पधारे हैं। सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। और वहां एक एक करके जनक जी के जब सेवकों ने महाराज जनक का प्रण सुनाया है, तो एक एक करके बड़े बड़े वीर धुरंधर, आकाश पाताल धरती के देव दनुज नर किन्नर सब मनुष्य का वेश धारण करके आए थे। सब परास्त हो गए, कोई हिला भी न सके। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। यदि संस्कृत साहित्य में हम उपमा कालिदास से कहते हैं
तो हिंदी साहित्य में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जैसी उपमा का कोई जोड़ नहीं है। कहते सारे राजा हंसी के पात्र बन गए। कैसे? बोले जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी, चाहे जैसे कपड़े रंगा ले, पर शरीर संसार से वैराग्य नहीं है, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, तो वह हंसी का पात्र ही बनता है। देखिए, एक बात हम कह दें, गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपना परम कल्याण चाहता है, तो उस साधन करते समय, यदि वो साधक है, अपने मानव जन्म को सफल बनाना चाहता है, भजन साधन की उसकी प्रवृत्ति है, तो उस गृहस्थ साधक को दो सावधानी जीवन पर्यंत रखनी पड़ेगी। परस्त्री और परधन का आकर्षण भयंकर विष है, ऐसा मानकर उसे जीवन पर्यंत उसके त्याग का व्रत लेना पड़ेगा। यदि परस्त्री और परधन की ओर आसक्त वो हुआ, उसके उपभोग की चेष्टा उसने की, तो लक्ष्य से भ्रष्ट होकर के पतित हो जाएगा। और यदि कोई विरक्त साधु है, साधु सन्यासी है, संत का वेश धारण कर लिया है, तब तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का जीवन पर्यंत त्याग करना चाहिए। जीवन पर्यंत त्याग करना चाहिए। धन आता है किस लिए आता है? हाँ जन जी, हमको कोई 100 रुपए देगा तो किस लिए देगा? इसलिए देगा कि ठाकुर जी की सेवा हो रही है, गौओं की सेवा हो रही है, संतों की सेवा हो रही है, अतिथियों की सेवा हो रही है। हमारे लिए देता है क्या? यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए मिल रहा है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं। ये जो कुछ आ रहा है वो भगवत सेवा की वस्तु है, तो जिसकी सेवा के लिए उसकी सेवा में लग जाए। समाज से आ रहा है तो समाज की सेवा में लग रहा है, राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र की सेवा में लग रही है। इसको यदि हम अपने आप से इसका संबंध जोड़ते हैं और अपने मनमाने तरीके से इस लक्ष्मी का उपयोग करते हैं, तो हमारे पतन में कोई संदेह नहीं है इसका। बहुत तो साधु जीवन पर्यंत धनमात्र स्त्री मात्र के आकर्षण का विस्वत त्याग करे, फिर थोड़ा कम साधन करे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। और गृहस्थ पुरुष परधन और परस्त्री के आकर्षण का त्याग करके थोड़ा भी साधन करे, तो उसे भगवान की नित्य चरण कमल की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। अब श्री विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी ने देखा कि बहुत मंगलमय समय आ गया है और अब धनुष तो टूटना ही चाहिए। और महाराज जी जैसे ही संकेत किया है, और भगवान श्री राम, उसके पहले लक्ष्मण जी का भी कोप आप सब जानते ही हैं। उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक पर तापा, मेटहु तात जनक परितापा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू कुंज
गुरु ही प्रणाम मन ही मन के अति लाघव उठाय दंडीना, अति लाघव उठाय दंडीना। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाणे, काहू न लखा देखी सब ठाणे। तेहि क्षण मध्य राम धन तोरा, तेहि क्षण मध्य धन तोरा। भरे भुवन जूनी घोर कठोरा, भरे भुवन धूलि घोर कठोरा। क्षण मध्य का अर्थ क्या है? मध्य में पकड़ा जाता है धनुष के मुष्टि को, और प्रत्यंचा जैसे ही खींची तड़ाक से विस्फोट करता हुआ धनुष टूट गया। परे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तजी मारग चले, करहि दिग्गज डोर मही हरि घोर घूरम कलम, सुर असुर कर कर कांड दीने, सकल विकल विचारहि खंड खंड राम तुलसी जयति वचन उतारहि, जयति वचन उतारहि। कवितावली में बड़ा विलक्षण वर्णन किया है गोस्वामी। दिगति उर्ब अति गुर्ब सर्व पब्बे समुद्र सर, ब्याल बधिरत ही काल विकल दिक्पाल चराचर, दिग्गयंत लर खरत परत दसखंड मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संघटित परस्पर, चौके विरंच शंकर सहित कोल कमठ अहि कल मल्यो, ब्रह्मंड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिव धनु दल्यो। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय।